Hello everyone, and I welcome all of you to online study for you. Friends, ये इंग्लिश स्पोकन क्लास का दूसरा दिन है या दूसरा क्लास है या दूसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि 10 दिन के अंदर आप इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में बातें करना सीख जाएंगे। तो ये हमारा क्लास 2 हुआ और इसके बाद हमारे 8 और क्लास होंगे। एंड इस क्लास में आपको रियल कन्वर्सेशन मैं दिखाऊंगा। रियल कन्वर्सेशन मीन्स अगर आप किसी से बात कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारा कॉलिंग नंबर क्या है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ वेजिटेबल्स लेके आना। मतलब ये सारी चीजें क्या है जो डे टू डे हमारे लाइफ में होता है। तो जब तक आप रियल कन्वर्सेशंस में नहीं जाएंगे, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एक और चीज बता दूं आपको, अगर आपने पार्ट 1 क्लास 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बताया था कि क्या क्या रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है इंग्लिश सीखने से पहले। लाइक आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, लाइक आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा इतना पेमेंट करके, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको न्यूज देखना चाहिए, आपको मूवीज देखना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जो डर है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये हमारा क्या, डर को आपको हटाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। सो लर्न स्पोकन इंग्लिश इन 10 डेज, 10 दिनों में आसान तरीके से अंग्रेजी बोले। फ्रेंड्स, आपको एट एनी स्टेज आपको कभी नहीं लगेगा कि ये चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है या आप इसको डिफिकल्ट फील कर रहे हैं। ओके, नाउ सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो ग्रामर है उसका रोल बहुत ज्यादा नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा टेंस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होता है। और बाकी सारी चीजें जो क्या है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है। जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं, तो चीजें खुद ब खुद आते जाती है। तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस कि जो अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको अभी इंग्लिश सिखा रहा हूं, आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, ये सारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब जो पास्ट में किया गया है, मैंने पार्ट 1 किया था तो वो हमारा क्या है, पास्ट में है। ओके, एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मींस जो होने वाला है। तो इंग्लिश स्पोकन के 8 और क्लास मैं कंडक्ट करने वाला हूं, तो वो फ्यूचर में मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा, राइट। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। पास्ट टेंस में जो बीत चुका है, एंड प्रेजेंट मींस जो अभी हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ओके, सी आपको एग्जैक्टली लाइक जैसे टेंस सिखाया जाता है कि पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर आपका वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। वो आपको अगर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो जैसे अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, ओके, कर रहे हो। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश इज नॉट दैट, हिंदी इज नॉट दैट गुड। ओके, सो तुम क्या कर रहे हो, तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो प्लीज आप लोग इसको इग्नोर कर देना। तो अगर आप करेक्ट इंग्लिश की बात करें तो आपको पूछना है व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे आपका जो भी फॉर्मेट है, जो भी एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, या जो भी हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये सारा फॉर्मेट्स में आ जाएगा जो आपको एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि व्हाट यू डूइंग, ओके, व्हाट यू डूइंग, क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो ग्रामेटिकल करेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। ओके, सी जब हम लोग सीख रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम लोग ग्रामर को टोटली इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वो चीजें हम लोग जल्दी नहीं सीख पाएंगे। एंड अगर आप बड़े लोगों को देखेंगे बात करते हुए, एक्टर, एक्ट्रेस, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, काफी शॉर्ट शॉर्ट में बात करते हैं। आपको भी पता है कि हाँ, काफी सारी चीजें जो है आजकल छोटी होती जा रही है, लाइक गोइंग टू, तो गोइंग टू को वो लोग बोलता है गोना। ओके, सो गोना, सो ये क्या होती है, ये सारी चीजें अब छोटी होती जा रही है। सो व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं व्हाट यू डूइंग, तो भी चलेगा। जब आप एट इनिशियल स्टेज पे हैं, जब आप चीजों को सीख रहे हैं, तो आपको ग्रामेटिकली उतना करेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं
कि जो भी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, बस ये सीख रहे हैं कि आपको कन्वे कैसे करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था और सारे वीडियोस में मैं बताऊंगा। आप जो कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे कर पाइए, दैट इज ऑल। मतलब बिगिनिंग में जब हम लोग सीख रहे हैं, जब हम लोग 10 क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अगर ये चीज सीख जाएं, बाद में ऑटोमेटिकली चीजें करेक्ट हो जाएंगी। अभी आपको उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में जो होता है, आप क्या क्या, किन किन चीजों को आप इंडिकेट कर सकते हैं। एक तो आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम डांसिंग, आई एम राइटिंग। तो ये सारा क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में, जो काम चल रहा है, अभी जो काम चल रहा है, जहां भी आपको लगे कि ये काम चल रहा है। ओके, तो आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम डांसिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम हैविंग फूड। सो ये सारी चीजें क्या हो गया कि आपको जो प्रेजेंट में हो रहा है। दूसरा चीज, अगर आप अपने बारे में बताते हैं, वो भी प्रेजेंट चीज में हो जाता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैंडसम, आई एम अगली, आई एम हंग्री, आई एम नर्वस, आई एम वेरी नर्वस, आई एम बिट नर्वस। ओके, आप वहां पे और भी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां से आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां से हम लोगों ने हटा दिया। ओके, आर की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग कन्वे कर पा रहे हैं, हम लोग पूछ पा रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट यू डूइंग, वो भी तुम क्या कर रहे हो, राइट। सो यू आर एबल टू कन्वे, यू आर एबल टू आस्क हिम दैट व्हाट यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, राइट। सो ग्रामेटिकली इट माइट नॉट बी करेक्ट, लेकिन आप जो पूछना चाह रहे हैं, आप जो कन्वे बताना चाह रहे हैं, वो हमारा करेक्ट होना चाहिए। इसलिए जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसके चक्कर में आप इतना मत रहिए कि आपका सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, आपका ट्रांसलेशन करेक्ट है या नहीं है, आपने ग्रामर का पूरा पूरा यूज सही से यूज किया है या नहीं किया है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है जैसे आपको बताना है कि हाँ, अपने बारे में बताना है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैंडसम, ओके, आई हैव ए जॉब, आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस। तो आप जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरे पास ये है, और आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, यही हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। देखिए, मेरे पास, आई हैड ए कार, पास्ट की बातें हैं, पास्ट की बातें नहीं। प्रेजेंट टेंस में मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास घर है, आई हैव ए हाउस। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट में हो रही है। तो जो प्रेजेंट में है या प्रेजेंट में जो चल रहा है, वही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। सिंपल चीजें हैं जो आपके प्रेजेंट में आपके पास है। आई एम हंग्री, मतलब आप प्रेजेंट में हंग्री हैं। ओके, आई एम हैंडसम, प्रेजेंट में आप हैंडसम है, बाद में हो सकता है कि आप अगली हो जाए। आई एम कॉन्फिडेंट, अभी आप कॉन्फिडेंट है, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। ओके, आई एम नर्वस, हो सकता है अभी आप नर्वस है, बाद में आप नर्वस ना रहें। तो जो प्रेजेंट में है वो सारी चीजें क्या है, तो सम कॉमन सेंटेंसेस यूज्ड इन इंग्लिश, और ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बताइएगा आई एम ईटिंग। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डांसिंग। ओके, डू यू हैव ए कार, आई हैव ए कार। डू यू हैव ए हाउस, आई हैव ए हाउस। डू यू हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। सो ये सारी क्या नॉर्मल कन्वर्सेशंस हैं, एंड इन्हीं सारी चीजों से आपको धीरे धीरे सीखना है। अब देखिए, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को लिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे, जितना ज्यादा लोग सीखना चाहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियोस में कुछ 411 लाइक्स है एंड कुछ 7,500 व्यूज है। देखिए, जितना ज्यादा लोग सीखना चाहेंगे, और यहाँ पे काफी सारे लोगों ने चीजों को अप्रिशिएट भी किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं एक रियल कन्वर्सेशंस के बारे में पता कर रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। ओके, लेकिन आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। तो जो रियल कन्वर्सेशन है वही आपको हेल्प करेगा, और बेस्ड ऑन दिस रियल कन्वर्सेशन आप अपने दोस्त से इंग्लिश में मैसेज कीजिए। देखिए, ये क्या है, इंग्लिश सीखना जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक रात में, एक दिन में, या 10 दिन में बिना कुछ किए आप नहीं सीख सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप आज से स्टार्ट कीजिए, अपने दोस्त से थोड़ा सा कन्वर्सेशन कीजिए, जितना आपको समझ में आए, ये जो यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस के ऊपर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, और आपको प्रैक्टिस करनी है अपने दोस्त के साथ। और मैंने काफी नॉर्मल कन्वर्सेशन लिया है। कोई भी इंसान अगर किसी को मैसेज करता है, या कोई भी इंसान जब मिलता है, तो यही सारी बातें होती हैं। सो व्हाट्सएप चैट बिटवीन प्रतीक एंड प्रिशा। ओके, नाउ सो प्रतीक मैसेज कर रहा है, हेलो प्रिशा, हाउ आर यू।
अगर आपको नहीं लिखना है हेलो प्रिशा, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हाउ आर यू। लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आप आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, आप उस सेंटेंस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, आप उसको इंप्रेसिव बना सकते हैं। देखिए, इंग्लिश अभी मैंडेटरी हो गया, इंग्लिश अभी जरूरी हो गया। कोई भी इंटरव्यू आईटी कंपनीज का हिंदी में नहीं होता है, अगर आपको पता हो तो। फॉर ए फ्रेशर्स, फॉर ए इंजीनियर लेवल जॉब, आपको हिंदी में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी, इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब आप मैसेज कर रहे हैं हेलो प्रिशा, हाउ आर यू, अब देखिए आजकल थोड़ा इसको शॉर्ट भी कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ से वर्ब हटाना है, आप हटा दीजिए हाउ यू, लोग समझ जाएंगे कि आप पूछना चाह रहे हैं कि तुम कैसे हो, इसमें नहीं है, लेकिन लोग समझ जाएंगे, सामने वाला ये समझ जाएगा कि आप कैसे हैं। देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चों को भी सिखाया जाता है कि ए, ऐसे ए होता है, ए फॉर एप्पल, तो वो बार बार कभी ऐसे लिख देगा, कभी ऐसे लिख देगा, कभी ऐसे लिख देगा। आई मीन एक बार में तो वो ऐसे ए फॉर एप्पल ऐसे लिख पाएगा क्या? नहीं। तो जब हम लोग सीख रहे हैं उस समय हमें ये ध्यान नहीं देना है कि भाई ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बीच से होना चाहिए, राइट? अगर ऐसे भी है तो भी हो जाएगा, ऐसे है तो भी ए हो जाएगा, ऐसे है तो भी ए हो जाएगा। सेम चीज, हाउ आर यू, आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ यू, मतलब सामने वाले को पता चल गया तुम कैसे, वो समझ जाएगा तुम कैसे हो। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि आप पूछ रहे हो। देखो, मैं ज्यादा ग्रामर में नहीं जाना चाहता हूँ और शायद मुझे उतना डीप ग्रामर पता भी नहीं है, ओके? बट जो चीजें आपको जरूरत है वो यही है, हाउ यू, हाउ आर यू, ओके? नाउ अब प्रिशा रिप्लाई करती है हाय प्रतीक और हेलो प्रतीक, कुछ भी, ये हेलो हाय मैटर से मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, आप कन्वे कर रहे हो, उसने हेलो बोला, आपने हाय बोला, हेलो हाय, ऐसा होता रहता है। हेलो हाय प्रतीक, आई एम फाइन, आप अपने बारे में बता रहे हो, प्रेजेंट टेंस, आपने अपने बारे में बताया, भैया आई एम नर्वस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैंडसम, आई एम अगली। तो अब प्रिशा बता रही है आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, तुम कैसे हो, और हाउ यू, और व्हाट अबाउट यू, मतलब तुम अपने बारे में भी बता दो, ओके? सो आप प्रिशा ये भी पूछ सकती थी कि भैया हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो बता दो, व्हाट अबाउट यू, ओके? व्हाट अबाउट यू, प्रिशा ये भी पूछ सकती थी। तो फिर प्रतीक बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन, ओके? आई एम ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पे जनरली क्या है कि आपको ये कन्वर्सेशन जो है अपने दोस्त के साथ करनी है, ओके? सो आप लोग भी मैसेज करेंगे हाउ आर यू, उधर से आएगा आई एम फाइन, हाउ आर यू, और व्हाट अबाउट यू, आपको भी बताना है कि आई एम आल्सो फाइन, ओके? नाउ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता था, तो प्रतीक रिप्लाई करेगा यहाँ से आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। सो आई एम फाइन तो आपको पता है, अगर आपको एम नहीं डालना है मत डालो भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, एम नहीं डालना है मत डालो, आई आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, एम को छोड़ो, गोली मारो। अगर देखो सेंटेंस जो है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों चीज आपका क्लियर होना चाहिए। अब प्रेजेंट में आप पास्ट की बात करो, पास्ट में आप किसी को ऐसे मैसेज करो, प्रेजेंट में आप पास्ट वाली बात बता रहे हो, ओके? अब कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, आई वाज ईटिंग, अब देखिए आप गलत कन्वे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, गलत कन्वे कर रहे हो। वो पूछा आपसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अब आप क्या यहाँ पे बता रहे हो, आई वाज ईटिंग, आई वाज रीडिंग, मतलब आप बता रहे हो कि मैं खा रहा था, मैं गा रहा था, मैं जा रहा था, पास्ट नहीं। आपसे प्रेजेंट में पूछा गया है, आप प्रेजेंट में बताओगे, बस यही चीज। आप प्रेजेंट का प्रेजेंट में जवाब दो, पास्ट का पास्ट में जवाब दो, फ्यूचर का फ्यूचर में जवाब दो, फिर इंग्लिश बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बोलो, जब तक बोलोगे नहीं, नहीं होगा। मैसेज करो, उसके साथ साथ बात करो, एक दूसरे से बात करो, बोलो, जब बोलोगे तभी डर खत्म होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, वो मैसेज तक ही रह जाएगा। ट्रांसलेशन मुझे पता है कि अगर इस वीडियो को 1000 लोग देखेंगे तो मुझे पता है कि 800 लोग इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ओके? अगर मैं किसी को बोला हूं तुम क्या कर रहे हो, 800 लोग अभी के अभी बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ओके? आप लोग उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आप लोग ट्रांसलेशन उसका कर लीजिएगा। लेकिन वही आपसे पूछे, अगर मैं आपसे फेस टू फेस पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो वहां पे आप थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, बोलिएगा आई एम नर्वस, वो नहीं होना है। जब कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ईटिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम वॉचिंग मूवीज, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स। सिंपल है भाई, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बोलना है, बोलने से ही होगा।
बिना बोले नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके नाउ अब प्रतीक पूछ रहा है कि भाई आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट यू डूइंग। अगर आपको आर नहीं लगाना है मत लगाइए। ओके व्हाट यू डूइंग और व्हाट आर यू डूइंग, सामने वाले को समझ में आ गया। अच्छा अब इसका क्वेश्चन है कि तुम क्या कर रहे हो। अब प्रिशा आई एम रीडिंग बुक, आई हैव एग्जाम टुमारो, मतलब मैं अभी किताब पढ़ रही हूं। आई एम रीडिंग बुक, मैं प्रेजेंट में, तो आई एम रीडिंग। देखिए जो भी प्रेजेंट टेंस में होता है, जो हो रहा है वहां पे क्या है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था आईएनजी लगता है। अब ग्रामर में आप मत जाइए कि आईएनजी आईएनजी, ये देखिए वर्ब का 3 फॉर्म होता है, V1 V2 एंड V3, V4 V5 भी होता है, बट जनरली यही तीनों होता है। ओके अब जैसे गो, वेंट, गॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया गो, सो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो V1 लगाएंगे। तो यहाँ पे V1 गो आईएनजी, ये हमारा हो जाएगा जो प्रेजेंट में हो रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं कि वर्ब का 5वां फॉर्म भी है, बट उतना जाना नहीं है। आपको भी पता है कि आईएनजी लगा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। ओके सो आई एम रीडिंग बुक एंड आई हैव एग्जाम टुमारो, अपने बारे में बताया कि भाई मेरे मेरे पास कल एग्जाम है। ओके सी आई हैव एग्जाम टुमारो, दैट मींस अब आप बोलिएगा सर आप बता रहे कि आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है। तो आई हैव एग्जाम, तो मेरे पास एग्जाम है, कब है, टुमारो है। सो आई हैव एग्जाम टुमारो, इसलिए मैं किताब पढ़ रही हूँ। ओके सो आई हैव एग्जाम डे आफ्टर टुमारो, दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग बुक। उसके बाद प्रतीक फिर से पूछता है व्हाट इज योर कॉलिंग नंबर, बिकॉज ये जो कन्वर्सेशन है वो व्हाट्सएप पे हो रही थी। ओके सो व्हाट इज योर कॉलिंग नंबर, प्रतीक पूछता है। देन प्रिशा बोलती है माई कॉलिंग नंबर, और यहाँ पे ई आप हटा सकते थे। ओके व्हाट्स योर कॉलिंग नंबर। ओके सो माई कॉलिंग नंबर इज 8088452760, दिस इज ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। देन फिर से प्रतीक पूछता है व्हाट इज योर फादर डूइंग। आपको भी ये सारे कन्वर्सेशन अपने फ्रेंड से करना है, व्हाट्सएप में भी एंड कॉल में भी। व्हाट इज योर फादर डूइंग, माई फादर स्लीपिंग। अगर इज नहीं लगाना है मत लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है आप मत लगाओ, लेकिन आप प्रेजेंट का प्रेजेंट में रखो, पास्ट का पास्ट में रखो और फ्यूचर का फ्यूचर में रखोगे। ओके दूसरा एक और कन्वर्सेशन है, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही लिया है मैंने। एग्जाम्पल, प्रतीक पूछ रहा है वेर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहां जा रहे हो। तो सिंपल है, सबको पता होगा भाई वेर आर यू गोइंग, वेर मींस कहां होता है, राइट। सो वेयर मींस कहां होता है, वेर आर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग, आर नहीं लगाना है मत लगाओ। वेयर पता है, वेयर मींस कहां होता है, तुम जा रहे हो। तुम हम लोग अगर किसी से पूछ रहे हैं तो क्या सोचेंगे, तुम मतलब वो बंदा, तुम कहां जा रहे हो। तो कहां मींस वेयर, यू मींस तुम, जा रहे हो मतलब गोइंग, वेयर यू गोइंग। अगर ये स्टार्ट तो करो, बाद में आर लगा देना यार, एक बार थोड़ा सीख लो, आर लगा देना। लेकिन अभी क्या है, वेयर आर यू, वेयर यू गोइंग लगाओ। अभी आर छोड़ दो, आर थोड़े दिन के बाद लगाएंगे, 2-4 दिन के बाद लगाएंगे। ओके प्रिशा बोलती है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। आई एम नहीं लगाना है मत लगाओ यार। और अगर प्रिशा इसमें रिप्लाई करती है आई गो टू मार्केट, ओके मैं मार्केट जाती हूँ, तो भी चलेगा। वो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यार अभी मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वो बोल रही है कि आई गो टू मार्केट, ये पता चल गया। अब मैं बोलूं कि मतलब कुछ ऐसा रिप्लाई करूं जो वहां पे कॉन्टेक्स्ट फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो उसको कन्वे हो गया कि मैं मार्केट जा रही हूँ, राइट। ओके प्रतीक बोल रहा है ब्रिंग सम वेजिटेबल, तो ये भी आप बोल सकते हैं, वो जब व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, ब्रिंग सम वेजिटेबल। अगर आप बहुत ज्यादा करेक्ट होना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज ब्रिंग सम वेजिटेबल, ये फिर बाद में करेंगे यार, इतना आपको सोचने का जरूरत नहीं है। ओके सो कैन यू प्लीज मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको पूछ रहे हो कि कैन यू प्लीज ब्रिंग सम वेजिटेबल। तो प्रिशा बोलेगी या श्योर और यस श्योर, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस हाँ, आपको जो बोलना है वो बोल दो। फिर प्रतीक पूछता है, एक बार पूछ लेता है कि भाई पैसे हैं कि नहीं उसके पास। तो अगर आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो तो डू मत लगाओ, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप चैट करोगे तो आपका रहेगा यू हैव मनी एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो बंदा पूछ रहा है कि तुम्हारे पास मनी है कि नहीं है। और अगर जब फोन पे बात कर रहे हो तब आपको पूछना है डू यू हैव मनी, मतलब क्या तुम्हारे पास पैसा है। ओके डू, डज, ये सब हमारे क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। डिड पास्ट टेंस में चला आता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसूंगा। ओके आपको बोलना आ जाएगा, बस आप इतना। अब डू यू हैव मनी, डू यू हैव कैमरा, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव बोतल, डू यू हैव पेन, डू यू हैव बुक।
आप इसको 10 बार बोलिए ना, याद नहीं होगा, दिमाग में आ जाएगा आपके। आप याद नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग में बैठा रहे हो चीजों को। प्रिशा बोल रही है नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। ओके, आई फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता होना चाहिए। आई डू नॉट हैव मनी, प्लीज सेंड मनी ऑन फोन पे, प्लीज सेंड ऑन गूगल पे, ओके, प्लीज सेंड ऑन पेटीएम। आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे कन्वर्सेशन आपको करके आपको करना है। आप व्हाट्सएप पे भी कीजिए, फोन पे भी कीजिए, आपके मुंह से बाहर आना चाहिए, वो डर खत्म करना है। व्हाट इज योर फोन पे नंबर? भैया तो लड़के का काम ही होता है नंबर निकलवाना। ओके, किसी न किसी बहाने से नंबर तो निकलना ही निकलना है। ओके, मे बी ऑलरेडी नंबर होगा तभी तो चैट कर रहा होगा, बट और कितना सारा नंबर अवेलेबल है, सारे नंबर। माय फोन पे नंबर इज 8088452760। ओके, आप लोग भी इस नंबर पे पैसे डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक कन्वर्सेशन आपको घर से करके आना है। ये आपका एक्सरसाइज हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। जब तक आप ये सारी चीजें कीजिएगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैंने अगर आपको बोला है कि मैं 10 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, आपकी तरफ से भी एफर्ट आना चाहिए। ओके, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो तो 10 दिन में इंग्लिश मैं क्या, कोई नहीं सिखा सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड से मूवी के लिए पूछना है। तो ये कन्वर्सेशन आपका नाम, तो आप अपने फ्रेंड से पूछने जा रहे हो, आपका फ्रेंड रिप्लाई करेगा, फिर आपको फ्रेंड से ये पूछना है कि आप मूवी देखने कैसे जा रहे हो, आपके पास पैसा है या नहीं है, कौन से हॉल में हम लोग, कौन से थिएटर में हम लोग बुक करने वाले हैं। तो ये सारा कन्वर्सेशन जो है आपको करनी है, और आपको करके कमेंट सेक्शन में डालनी है। जो भी डाउट होगा, जो भी आपको रेक्टिफाई करवाना है, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं वहां पे करूंगा। लेकिन ये एफर्ट अगर आप नहीं डालोगे, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, 10 दिन में नहीं, आपको 100 दिन में भी इंग्लिश नहीं आएगा। ओके, आप 1000 वीडियोस देख लो, लाख वीडियोस देख लो, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट तो पक्का करना एक्सरसाइजेस का, ताकि मैं और वीडियोस, 10 वीडियोस आपके लिए एटलीस्ट बना पाऊं, और आपको इंग्लिश बोलना अपने साथ सिखा के जाऊंगा। थैंक यू।